हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 60 सेकंड विद काइनेमैटिक्स, जिसके अंदर मैं लेके आया हूँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से जुड़ा एक बहुत ही शानदार लेक्चर। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जिसमें दिया गया है पार्टिकल ए से लेके बी एक स्ट्रेट लाइन में जाता है जो कि 10 मीटर है, बी से लेके सी एक सेमी सर्कल में जाता है जिसका डायमीटर 2 मीटर है, और सी से लेकर डी क्वार्टर ऑफ द सर्कल पर ट्रेवल करता है जिसकी रेडियस 4 मीटर है। इस क्वेश्चन के अंदर ए से लेकर डी तक जाना है, हम उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट करना है। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के बारे में हमने बात की थी, कोई भी दो पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस होती है वो पाथ लेंथ पे डिपेंड करती है, यानी जितना भी वो पाथ चलेगा हम उसी सारी लेंथ को ऐड कर देंगे। अगर मैं बात करूँ ए से लेके बी तक, तो उसने जो पाथ चला है वो है 10 मीटर। अगर मैं बात करूँ बी से लेके सी तक, तो वो एक सेमी सर्कल पाथ के ऊपर चला है, और हम जानते हैं कि एक सर्कल का कंप्लीट सर्कमफ्रेंस जो है वो निकल के आता है 2 पाई। तो वहीं अगर सेमी सर्कल के लिए बात करें तो वो जो सर्कमफ्रेंस निकल के आएगा वो आएगा पाई। तो सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो 2 मीटर होगा, तो उसकी जो रेडियस है वो 1 मीटर निकल कर आएगी। जैसे मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ, मुझे जो सेमी सर्कल की लेंथ है वो निकल के आ जाती है पाई। अगली बात करें, जब पार्टिकल सी से लेकर डी गया है तो उसने क्वार्टर ऑफ द सर्कल को चूज किया है जिसकी रेडियस हमें ऑलरेडी 4 मीटर दी हुई थी। तो अगर सेमी सर्कल पाई आर निकल के आता है तो क्वार्टर ऑफ द सर्कल जो है वो पाई आर बाई 2 निकल के आएगा। अगर रेडियस की वैल्यू को 4 मीटर में यहाँ पर डाल देता हूँ तो जो मुझे वैल्यू है लेंथ की वो आ जाती है 2। तो अब मैं बात करूँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी की, जो की पूरी पाथ लेंथ उसकी डिस्टेंस को दिखाएगी। तो अगर मैं इन सबको जोड़ता हूँ 10 प्लस पाई प्लस 2 पाई, तो 3 पाई प्लस 10 मीटर उसकी टोटल मेरे पास डिस्टेंस निकल कर आ जाती है। अब हम बात करने वाले डिस्प्लेसमेंट की। तो हमने डिस्कस किया था कि डिस्प्लेसमेंट और कुछ नहीं, एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक। तो हमें ए से लेकर डी तक जाना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा जो भी होगा वो हमारा एक स्ट्रेट लाइन होने वाला। तो मैं ए से लेकर एक ओ पॉइंट यहाँ पर अज्यूम कर लेता हूँ, फिर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर, उसी तरह ओ से लेकर डी तक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, जिससे कि मेरा एओडी एक ट्रायंगल बन के आ जाता है। और इस ट्रायंगल में जो एडी होगा वो कहीं ना कहीं इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस होगा। तो अगर मैं एओ और ओडी की लेंथ पता कर लूँ तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं बात करूँ एबी की लेंथ जो है वो मुझे दे रखी 10 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डायमीटर ये दिया हुआ है मुझे 2 मीटर का, और ये जो रेडियस है इस क्वार्टर ऑफ द सर्कल की ये मुझे दे रखी है 4 मीटर। वही बात करूँ ओ से लेकर डी तक, तो ये भी 4 मीटर निकल के आएगा। अगर मैं एओ की बात करूँ कम्प्लीटली तो ये आ जाता है मेरे पास 16 मीटर, और ओडी की बात करूँ आ जाता है मेरे पास 4 मीटर। दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो मुझे जो ए से लेकर डी तक की लेंथ मिल जाएगी, जो की बोला जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट।